डार्विन टेस्ट में बांग्लादेश टीम की तारीखी फतह। ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीन पर पहली बार शिकस्तें दी। 57 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। शादमान इस्लाम ने 25, मोमिन उल हक ने 30 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरी इनिंग्स में 284 रन बनाकर आउट हुई। कैमरॉन ग्रीन की सेंचुरी भी टीम के काम न आई। बांग्लादेश के हसन महमूद ने मैच में 9 विकेटें हासिल की। इसराइल का जंग बंदी के बाद जनूबी लबनान पर मोहलिक तरीन हमला। वाइट फॉस्फोरस बम बरसाए, 11 अफराद शहीद। जिला नब्तिया के इलाके अंसार के नवाह ने घर पर हमले में 3 बच्चों और 2 खवातीन समेत 7 अफराद शहीद हो गए। इसराइली काबिज फौज ने अली अल ताहिर के पहाड़ी इलाकों में वाइट फॉस्फोरस बम बरसाए। लबनानी वजारत सेहत का कहना है देर जहरानी कस्बे पर एक और हमले में 4 अफराद शहीद और 5 जख्मी हुए। लबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने हमलों की मजम्मत करते हुए कहा, मरने वाले आम शहरी थे। इसराइल कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करे। हिजबुल्लाह का कहना है इसराइली हमले का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। बलूचिस्तान के जिला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी जराये का कहना है रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारान के इलाके लज्जे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। जदीद असलहा, भारी मिकदार में गोला बारूद, 2 गाड़ियां और 1 मोटरसाइकिल बरामद। हौसी बागियों के अपने ही मुल्क की बंदरगाह अल-मख्खा पर मिसाइल हमलों के बाद उसे बंद कर दिया गया। बंदरगाह के डायरेक्टर का कहना है हालिया हमलों में बंदरगाह को 25 से ज्यादा मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हौसी बागियों के हमले में 8 यमनी बाशिंदे जाम हो गए। तकरीबन $16 मिलियन का माली नुकसान हुआ। अल-मख्खा बंदरगाह ने हालिया हमलों के बाद तजारती और बहरी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। BBC का कहना है हौसियों के बढ़ते हुए हमलों से यमन में बड़े पैमाने पर जंग दोबारा शुरू होने का खदशा पैदा हो गया। कतर ने ईरानी पायलट्स को हिरासत में लेने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ईरानी तैयारों ने मार्च में कतरी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी, जिस पर ईरान से राब्ता किया गया। जवाब न मिलने पर कतर ने बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपने दिफा में कार्रवाई की थी। तर्जुमान ने मज़ीद बताया सर्च एंड रेस्क्यू टीमों को एक पायलट की बाक़ियात मिली, जिनकी हवालगी के लिए ईरान से राब्ता किया गया। ईरानी टीम को दावत दी थी मगर जवाब नहीं मिला था। हम सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ईरान का इल्ज़ाम है उसके 3 पायलट जो 2 मार्च को कतर पर हमले के लिए गए थे, वापसी पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 4 पायलट्स ने इजेक्ट किया था, उनमें से 1 पायलट जान से गया। मक्का मुआहदे ने दुनिया को अहम पैगाम दिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू में बताया मुआहदे के तहत किसी एक रुकन मुल्क पर बैरूनी जाहिरियत की सूरत में तीनों मुल्क मुत्तहिद होकर कार्रवाई करेंगे। मक्का मुआहदा मुस्तक़बिल में दीगर मुल्कों की शमूलियत की भी इजाज़त देता है। तैयब एर्दोगान ने शाम के दौरे का इंडिया भी दिया। ट्रंप आबनार हुर्मुज़ बंद करने की धमकियां देना बंद करें। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, अमरीकी सदर आबनार हुर्मुज़ बंद करने की धमकियां देना बंद करें और अपनी सिक्योरिटी की फिक्र करें। अमरीकी सदर को अपनी हिफाजत के बारे में सोचना चाहिए। मुमकिन है अमरीकी सदर को अपनी जान बचाने के लिए फूड ट्रक में छुपना पड़े। इंडोनेशिया में तबाहकुन ज़लज़ले से तबाही, अमवात की तादाद 47 हो गई। मकानात, स्कूल्स और दीगर इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइडिंग से कई सड़कें बंद हो गई। माओ मेरे बंदरगाह पर टर्मिनल का रास्ता ज़मीन बोस हो गया। यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम की छत का मलबा गिरने से मुतादिद तलबा जख्मी हुए। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, मजीद हलाकतों का खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे, लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज का दूसरा मरहला। आज लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में एहतजाज और धरने दिए जाएंगे। लाहौर में शाम 6 बजे वजीर आला हाउस के सामने धरना दिया जाएगा।
कराची में वजीर आला हाउस जाने वाले रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद। मेट्रोपोल, PIDC और दीगर शाहराहों पर कंटेनर लगा दिए गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगीर हड़ताल खत्म कराने के लिए हुकूमत सरगर्म ने एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। मुज़ाकरात आज गवर्नर हाउस कराची में होंगे। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। उम्मीद नहीं थी PP की तरफ से शिकायत का मौका मिलेगा। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उनका ही वज़ीर आज़म था। हमने हमेशा मुखालफिन के साथ अच्छा सलूक किया। सियासत में मुखालफत को दुश्मनी में तब्दील नहीं होना चाहिए। इस तरह के जरासीम अगर दाखिल हो जाएं तो ये अच्छी बात नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का नून लीग के मुशावरती इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, अब अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाने की गुंजाइश नहीं। अब हमने काम ना किया तो आज़ाद कश्मीर के अवाम नाराज़ होंगे। शहबाज शरीफ PTI का बिगाड़ ठीक कर रहे हैं। PTI दौर में जैसा पाकिस्तान का हाल हुआ कभी नहीं देखा। पंजाब में तरक्की की बुनियाद शहबाज शरीफ ने रखी, मरियम नवाज आगे बढ़ा रही हैं। शहबाज शरीफ को कहूँगा आज़ाद कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दें, जिससे पंजाब बदला, आज़ाद कश्मीर भी बदलना चाहिए। इजलास में आज़ाद कश्मीर के नए कायदे अवान का फैसला न हो सका। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए शाह गुलाम कादिर का नाम सर फहरिस्त। पार्लिमानी पार्टी ने कायदे अवान के लिए इख्तियार नवाज शरीफ को सौंप दिया। मरियम नवाज ने भी पीपल्स पार्टी पर तनकीद के तीर बरसा दिया। आज़ाद कश्मीर में धांधली के इंतजामात का जवाब। मरीज इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर धांधली के झूठे इल्ज़ाम लगाए। इल्ज़ामात लगाते वक्त ये भूल गए इंतजामिया और हुकूमत उनकी अपनी थी। उनके सूबे में गंदगी के अंबार लगे हैं। 17 साल में एक अच्छी सड़क नहीं बनाई। एक सड़क ऐसी नहीं जिस पर आराम से गाड़ी चले। वहाँ की वीडियोस देखते हैं, लोग पंजाब आते हैं तो तारीफ करते हैं। जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं, लोगों ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए PP को GB में हुकूमत बनाने की दावत दी। कश्मीर इलेक्शन का नतीजा फॉर्म 47+ के नाम से याद रखा जाएगा। नून लीग को तारीखी धांधली के जरिए एक और खैराती मैंडेट मिला। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन का नून लीग पर जवाबी वार। एक्स पर पैगाम में कहा, जाली मैंडेट से हुकूमत तो बनाई जा सकती है, अवामी मकबूलियत हासिल नहीं की जा सकती। नून लीग को अवाम की हिमायत कभी हासिल नहीं होगी। पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात से दुश्मनी नहीं चाहती, ना कभी की है, लेकिन जमहूरियत के नाम पर धांधली या अवामी मैंडेट पर असरअंदाज होने को कबूल नहीं किया जा सकता। इंतखाबी अमल पर संजीदा सवालात उठें तो उन्हें शफाफ और गैर जानिबदार तरीके से हल किया जाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग के 2 इंतखाबी हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA 16 शर्की बाग से मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर 20,796 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के कमर जमान दूसरे नंबर पर हैं। LA 15 वस्ती बाग से पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर 17,118 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के मुश्ताक मिनहाज दूसरे नंबर पर रहे। के नौजवान कर रहे जो कि उनको सवाल का जवाब नहीं मिला। तहकीकात की टीम हमारे सवाल का जवाब थोड़ी है। कातिल कौन है, क्यों बचाया गया, कब पकड़ा जाएगा, के साथ कौन कौन शामिल है, सजा दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, जिंदा पकड़ा जाएगा कि नहीं। मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीशी टीम में गुलाम नबी आफरीदी की शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वकील जिब्रान नासिर कहते हैं, DIG आमिर फारूकी को इस हवाले से खत लिख दिया। गुलाम नबी आफरीदी की सर्विस बुक मौजूद है, इससे कारकर्दगी जांची जा सकती है। आमिर फारूकी को टीम बनाने का इख्तियार है, मगर कोई ऐसा रुकन शामिल हो तो तहफ़्फ़ुज़ात पैदा होते हैं। आमिर फारूकी से उम्मीद है कि इस केस में कोई तनाज़ा पैदा नहीं होगा। फैमिली ने सिराजुद्दीन लाशारी, मोहम्मद अली और DSP हनीफ खान का नाम दिया। ये तीनों अफसरान तहकीकाती टीम का हिस्सा हैं। हमें कत्ल की शफाफ तहकीकात, मुलव्विस अफराद जिंदा और गिरफ्तार चाहिए। कत्ल के असल किरदार और मुहर्रिक तक पहुंचना सबसे ज़्यादा अहम है।
कराची के इलाके डिफेंस खियाबान शहर स्ट्रीट 13 में तेल की लाइन लीक हो गई। सड़क आमदोरफ्त के लिए बंद। हुकाम ने सप्लाई रोककर मरम्मत शुरू कर दी। होशियार खबरदार, निगाह रूबरू, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। ऐलान बादशाहों के जमाने का, मंजर जश्न आज़ादी की तकरीब का। चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद शाही बगी में आए। सोशल मीडिया पर सरकारी मुलाजिमीन की शाही तशरीफ आवरी पर तनकीद। कहा जा रहा है 2 सरकारी मुलाजिम किस तरह ऐसे शाहाना अंदाज में अवाम के सामने आ सकते हैं जैसे वो सिविल सर्वेंट नहीं बल्कि शाही हुकाम हैं। शाही बगी जश्न आज़ादी की तकरीब के मेहमान खुसूसी के लिए थी। बदकिस्मती से चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद ने इस्तेमाल की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजाहती बयान। एक्स पैगाम में कहा, वो जानते हैं जो कुछ हुआ वो मुनासिब नहीं। शाही बग्घी में सवारी करने वाले IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर का कोई कसूर नहीं। कहा, तकरीब में उनकी और मेहमान खुसूसी की शिरकत में ताख़ीर हुई तो अफसरों को तकरीब शुरू करने की हिदायत की गई। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर कश्मीरियों और खालिस्तान के हामी सिखों का एहतजाज। मुजाहिरीन के भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन ने कश्मीर और खालिस्तान के हक के खुद इरादियत का मुतालबा किया। मुजाहरे में बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से कश्मीरी और सिख कम्यूनिटी के अफराद ने शिरकत की। कश्मीरी मुजाहिरीन का कहना था, आलमी बरादरी मसला कश्मीर पर तवज्जो दे। अमरीकी शहर इंडियानापोलिस में खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद आज होगा। सिख बरादरी खालिस्तान के क़याम के लिए वोट डालेगी। अमरीका के मुख्तलिफ शहरों से सिखों की बड़ी तादाद इंडियानापोलिस पहुंच गई। खालिस्तान कौंसिल के सबरा बख्शिश सिंधु कहते हैं, भारत 1947 से सिखों पर जुल्म करता आ रहा है। खालिस्तान का क़याम नागुज़ीर है। और कव्वाली के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को मदाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। आवाज़ का जादू आज भी जिंदा। उनके गाने और कव्वालियाँ सुनने वालों के दिलों में बसते हैं। इस अजीम गायक की कव्वालियों के 25 एल्बम रिलीज़ हुए जिनकी शोहरत ने उन्हें गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिलवाई। नुसरत फ़तेह अली खान ने कव्वाली को मशरिक़ और मग़रिब का हसीन इम्तिज़ाज अता किया। उनकी फ़नी खिदमात के सिले में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, यूनेस्को म्यूज़िक अवार्ड समेत कई बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात से नवाजा गया।